नमस्कार साथियों, सिलोजिज्म की लगातार सिलसिलेवार तरीके से मैंने कई वीडियो बनाई। सबसे पहले मैंने बताया कि ऑल को कैसे आंसर करना है, सम को कैसे आंसर करना है, नन को कैसे आंसर करना है और सम नॉट को कैसे आंसर करना है। पांचवी वीडियो में मैंने आपको मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए। छठी वीडियो मैंने आपको बताया कि ईदर और कैसे बनता है। सातवीं वीडियो में मैंने बताया कि पॉसिबिलिटीज हो तो ऑल की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर करना है, सम की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर करना है, नन की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर करना है और फाइनली सम नॉट की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर करना है। अगर आप लोगों ने ये चीजें नहीं देखी है तो YouTube पर जाएंगे तो मेरे YouTube चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार पर आपको सिलसिलेवार तरीके से ये चीजें दिख जानी है। आज हम देखने वाले हैं कि सम नॉट की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर करना है और मैं ये चीजें आपको वेन डायग्राम के माध्यम से ही करा रहा हूं। और मेरे भाई वेन डायग्राम के माध्यम से जब चीजों को समझ जाएं, क्योंकि मेरे पास तो 150 मेथड भी है जिसके ऊपर मैं एक मैराथन निकालकर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। यहां दिया गया सम PRQ, पहले आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाना आपको पिछले क्लासेस में बताया गया है, पहली क्लास से वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। तो कुछ P हमारे पास क्या है बेटा, Q है, और कोई भी Q हमारे पास R नहीं है। कोई भी Q जो है वो हमारे पास R नहीं है। Q और R का पूरा पूरा झगड़ा है। तो क्रॉस रिलेशन मैं दिखा दूं किस किस का क्रॉस रिलेशन है। क्रॉस रिलेशन है Q का और R का। तो जब आपको ये बात समझनी होगी तो ये समझिएगा, मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। यहां पे सबसे पहले तो आपको स्टेप नंबर 1 चेक करना। अगर डेफिनेट रिजल्ट सही तो पॉसिबिलिटी गलत। क्या P का थोड़ा सा एरिया R के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? क्या P का थोड़ा सा एरिया R के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? P का थोड़ा सा एरिया R के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है। अगर डेफिनेट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। डेफिनेट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। क्या R का थोड़ा सा एरिया P के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? R का थोड़ा सा एरिया P के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? R का थोड़ा सा एरिया P के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? नहीं है, तो ये हमारे पास गलत हुआ। अब आपको पॉसिबिलिटी यहां पे चेक करनी है कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पे सही है या कौन सी गलत है। आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ये गलत है। अब हम बात करते हैं यहां पे पॉसिबिलिटी की। तो अब आपको ये देखना है, क्या R का थोड़ा सा एरिया, क्या R का थोड़ा सा एरिया P से अलग है? अगर पूरा अलग है तो थोड़ा भी होगा। क्या R का थोड़ा सा एरिया P से अलग है? क्या R का थोड़ा सा एरिया P से अलग है? बिल्कुल है भाई, पूरा पूरा सर्कल अलग है। अलग है तो सही है। देखो, अगर नन में चेक कर रहे थे तो पूरा सर्कल अलग अलग, अगर P और R का पूरा पूरा सर्कल अलग अलग दिख जाता तो वो आपका आंसर होगा, या थोड़ा सा भी अलग दिखेगा वो आपका आंसर होगा। अगर पूरा अलग होगा तो थोड़ा भी होगा, अगर पूरा अलग होगा तो थोड़ा भी होगा। उसके बाद सम Q R नॉट R इज ए पॉसिबिलिटी। पहले तो डेफिनेट चेक करो, क्या Q का थोड़ा सा एरिया R के पूरे सर्कल के साथ है? क्या Q का थोड़ा सा एरिया R के पूरे सर्कल के साथ है? बिल्कुल है। थोड़ा है तो बेटा डेफिनेट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। डेफिनेट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, क्योंकि R और Q का यहां तक का डेफिनेट सही है। R और Q में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है। R और Q में, Q और R में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है। तो अगर डेफिनेट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। आ जाते हैं बेटा, जैसे हमने ये कहा, पहला स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा, मजा आएगा बेटा सवाल देख के। अगर मैंने यहां पे लिखा ऑल A R B, दूसरा मैंने लिखा ऑल B R C, और तीसरा मैंने लिखा ऑल C R D, और मैं यहां पे आप लोगों के लिए कंक्लूजन लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन, सम AR नॉट C इज ए पॉसिबिलिटी, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा, सम CR नॉट A इज ए पॉसिबिलिटी। तीसरा, सम BR नॉट D इज ए पॉसिबिलिटी। चौथा, सम DR नॉट B इज ए पॉसिबिलिटी। आराम से बताएंगे कौन कौन सा सही है। सम AR नॉट D इज ए पॉसिबिलिटी, और छठा, सम DR
नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। बड़े प्यार से चीजों को समझेंगे। सारा का सारा ए जो है वो बी है, सारा का सारा बी जो है वो सी है, सारा का सारा सी जो है वो डी है। अब आपको ये देखना है, डेफिनेट वाला तो गलत ही मिलेगा, क्योंकि जब ऊपर क्रॉस रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट वाले तो गलत ही आने हैं। भाई ए और सी का क्रॉस रिलेशन नहीं है, सी और ए का नहीं है, बी और डी, क्योंकि नॉट का मतलब क्रॉस रिलेशन, ऊपर क्रॉस रिलेशन है ही नहीं। अब क्या ए का थोड़ा सा एरिया सी से अलग है? क्या ए का थोड़ा सा एरिया सी से अलग? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो ही नहीं सकता। क्या ए का थोड़ा सा एरिया सी से अलग है? क्या ए का थोड़ा सा एरिया सी से अलग है? अरे एक सी के अंदर बैठा है तो इनका थोड़ा सा एरिया एक दूसरे से अलग नहीं है। नहीं है तो ये क्या हो गया? गलत। लेकिन क्या सी का थोड़ा सा एरिया ए से अलग है? अगर है तो आंसर होगा, क्या सी का थोड़ा सा एरिया ए से अलग है? अगर सी का थोड़ा सा एरिया ए से अलग है बिल्कुल बेटा, ए यहां बैठा है, सी यहां बैठा है, तो सी का थोड़ा सा एरिया ए से अलग है। रंग भर के दिखा देता हूं, सी का ये वाला एरिया ए से अलग है, चेक करो। सी का ये वाला एरिया ए से अलग है, चेक करो बेटा। तो ये क्या होगा बेटा? ये सही होगा, सी का ये एरिया ए से अलग है। अब डेफिनेट तो सारे गलत है, चेक करने की जरूरत है नहीं, यहां सीधा पॉसिबिलिटी चेक करा रहा हूं, नहीं तो 2 स्टेप में जांच होती है। क्या बी का थोड़ा सा एरिया डी से अलग है? बी बॉम्बे डी दिल्ली के अंदर बैठा है, बी और डी का एरिया बिल्कुल सेम है, तो बी का थोड़ा सा एरिया डी से अलग नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा बेटा? गलत। लेकिन क्या डी का थोड़ा एरिया बी से अलग है? बिल्कुल भाई, डी का ये सारा एरिया है, डी का ये सारा एरिया बी से अलग है। ये डी का सारा एरिया बी से अलग है, हरे रंग का, ये बी से बाहर है, ये बी से अलग है, बी से अलग है। नन में पूरा पूरा एरिया अलग होना चाहिए। अगर यहां नन होता, नन बी आर डी से पॉसिबिलिटी गलत, नन डी आर बी से पॉसिबिलिटी गलत, पिछली क्लास में बता चुका हूं। यहां थोड़ा सा भी होगा तो ये गलत होगा। तो मेरे भाई डी का थोड़ा सा एरिया बी से है तो ये सही है। क्या ए का थोड़ा सा एरिया डी से अलग है? ए डी के अंदर बैठा है, क्या ए का थोड़ा सा एरिया डी से अलग है? ए का थोड़ा सा एरिया डी से अलग नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? गलत। लेकिन क्या डी का थोड़ा सा एरिया ए से अलग है? डी का थोड़ा सा एरिया ए से अलग है, तो डी का थोड़ा सा एरिया ए से अलग है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? सही हो गया। ये है जो पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं सम नॉट की। थोड़ा सा एरिया अलग देखना है और बात हो जाएगी। इतना सिंपल है, इतना साधारण है, इतना इजी है, ये आपको यहां देखने की, बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से आप यहां पर बता सकते हैं। और चीजों पर आ जाते हैं। 10 मिनट में आपको जबरदस्त रोज एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेरे भाई, मैंने यहां लिखा ऑल पी आर क्यू, दूसरा मैंने लिखा सम क्यू आर आर, तीसरा मैंने लिखा नन आर आर एस। तब तक आपका डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम से आप रिलेट करेंगे। सारा का सारा पी जो है वो कौन है? क्यू है। सारा का सारा पी जो है वो क्यू है, कुछ क्यू जो है वो आर है, और कोई भी आर जो है वो एस नहीं है। कोई भी आर जो है वो एस नहीं है। झगड़ा इनका है, आप देखेंगे तो इनका झगड़ा आपस में आपको नजर आया। तो मेरे भाई कंक्लूजन बताना, कौन कौन सा कंक्लूजन सही है, ध्यान से बताना। मैंने कहा सम पी आर नॉट आर इज ए पॉसिबिलिटी, बताना ये सही है या गलत। दूसरा, कुछ आर पी नहीं है, यह एक संभावना है। सम आर आर नॉट पी इज ए पॉसिबिलिटी। तीसरा, सम क्यू आर नॉट एस इज ए पॉसिबिलिटी। चौथा, सम एस आर नॉट क्यू इज ए पॉसिबिलिटी। पांचवा, सम पी आर नॉट एस इज ए पॉसिबिलिटी। छठा, सम
एस आर नॉट पी इज ए पॉसिबिलिटी। बड़े ध्यान से बताना बेटा। सबसे पहले क्या P का थोड़ा सा एरिया R के साथ क्रॉस रिलेशन में? P और R का क्रॉस रिलेशन नहीं है, नहीं है। अब P का थोड़ा सा एरिया R से अलग है, बिल्कुल है। R का थोड़ा सा एरिया P से अलग है, बिल्कुल है बेटा। पहली बात तो ये डेफिनेट वाले गलत है, तभी तो पॉसिबिलिटी की चेक कर रहे हैं। R का थोड़ा सा एरिया P से अलग है, R और P का क्लियर अलग अलग, पूरा पर नन वाली भी सही होती, नन PRR इज ए पॉसिबिलिटी, सही। अगर यहां पे लाडले बच्चों लिखा होता नन PRR इज ए पॉसिबिलिटी, अगर नन भी होता तो सही है, नन RRP इज ए पॉसिबिलिटी वो भी सही होता, क्योंकि पूरा पूरा सर्कल अलग है। और ये बच्चा वही रिलेट कर पाएगा जो शुरू से वीडियो देख रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिलोजिज्म की वीडियो शुरू से उठाकर देखिए, लास्ट तक आपको चीजें समझ में आने वाली है। उसके बाद मेरे भाई, क्या Q का थोड़ा सा एरिया S के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? ये Q का थोड़ा सा एरिया है, ये Q का एरिया चेक करो, R का भी है तो Q का भी है, ये S के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है। अगर डेफिनेट वाला सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। क्या S का थोड़ा सा एरिया Q के पूरे सर्कल के साथ है? क्या S का थोड़ा सा एरिया Q के पूरे सर्कल के साथ है? Q के पूरे सर्कल के साथ नहीं है, तो डेफिनेट ये गलत हो गया पॉसिबिलिटी। क्या S और Q अलग अलग सर्कल के रूप में मौजूद है? S और Q अलग अलग सर्कल के रूप में मौजूद है तो ये सही है। नन होता तो भी सही है, जब पूरा सर्कल अलग अलग है, पूरा एरिया अलग अलग है तो थोड़ा भी होगा। क्या P का थोड़ा सा एरिया S के पूरे सर्कल के साथ है? P का थोड़ा सा एरिया S के पूरे सर्कल के साथ नहीं है। क्या P और S अलग अलग सर्कल के रूप में मौजूद है? अलग अलग सर्कल के रूप में मौजूद है तो ये सही हो गया। क्या S का थोड़ा सा एरिया P के पूरे सर्कल के साथ है? क्या S का थोड़ा सा एरिया P के पूरे सर्कल के साथ है? ठीक है, नहीं है, क्रॉस रिलेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग सर्कल के रूप में मौजूद है तो ये सही होगा। तो ये हमने कहा कि इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी को आंसर करेंगे। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिलोजिज्म का बता दिया। अब मेरे भाई जरा ध्यान रखिएगा, उसी बच्चों को समझ आएगा जो सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो देख रहा होगा। मात्र मैं आपके 10 मिनट मांगता हूं, उस 10 मिनट के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट खोल के आप लोगों के सामने रख देते हैं। जो सेलेक्टेड बैच के कैंडिडेट हैं, आप जानते हैं SSC फाउंडेशन बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है, जिसमें जबरदस्त तरीके से 999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको पूरा कोर्स कराते हैं। तो मेरे भाई, 2 साल की वैलिडिटी, 2 साल बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। जय हिंद।